Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Now let us move to our other topics. इससे पहले हम अपना थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर इसे आपने पहले हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और या फिर आप हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हम अपना थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हमारा प्रोनाउन का टॉपिक है ये। इसमें हमने पहले जो उनसे 4 पार्ट्स किए थे वो थे हमारे, जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया एक, तो अपना एक रिफ्लेक्सिव हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया और एक अपना पर्सनल। तो ये हम डिटेल्स में कर चुके थे। नाउ अब हम अपना 5th पार्ट करते हैं प्रोनाउंस का। जो प्रोनाउंस का जो ये टॉपिक होता है ग्रामर का, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हमारा जो नाउन के साथ साथ इसके जो सारे एडजेक्टिव बहुत कुछ कवर हो जाता है इसमें। सो इसको बहुत ही ध्यान से करिए आप। ये वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों और वस्तुओं को पॉइंट आउट यानी डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं, मीन्स जो किसी को दिखाते हैं। ओके और या फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यानी संकेतित या प्रदर्शित करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। लेकिन क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा अंतर होता है कि दिस जो होता है वो नियर, जो हमारे नियर होते हैं, और दैट जो थोड़ा दूर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चेयर पे बैठे हैं तो चेयर जो हो गई दिस हो गई, और हमारे ऊपर जो पंखा लगा हुआ है छत पर तो वो दैट हो गया। तो इस तरह से इनका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब आता है जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रोनाउन से ही रिलेटेड ही टॉपिक होता है। मीन्स वैसे तो ये अपने आप में अलग टॉपिक होता है, लेकिन जो प्रोनाउन का टॉपिक होता है वो काफ़ी हद तक एडजेक्टिव्स को कवर करता है। तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जो अंतर है वो क्या होता है। तो इससे हमें बेसिकली अपना जो सेंटेंस में जो एरर है उसको ढूंढने में मदद मिलेगी। फर्स्ट वन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के लिए होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो ये चीज़ इसमें अंतर है, ये तो नाउन के लिए होता है और ये नाउन के पहले होता है। तो ये आपने याद रखना है। जैसे ये वाला है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम हर, और गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। सेकेंड वन देख लेते हैं, दैट इज जस्ट वट ही वॉन्ट्स, दोज मैन वर नॉट प्रेजेंट इन दैट प्लेस। तो ये डिफरेंस है कि ये वाला जो डेमोन्स्ट्रेटिव है वो नाउन के लिए होता है और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है वो नाउन के पहले होता है। जैसे दीज आर मियरली एग्जीक्यूटिव्स और दोज आर द वेरी वर्ड्स, ही इज़ द सेम एज ही एवर वॉज, एंड सच वर्ड हैज़ वेरी वर्ड्स। और अब एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स में मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, जो क्वालिटी, मेन जो क्वालिटी दी जाती है, मीन्स जो गुण होता है किसी पर्सन का, किसी थिंग का, वो दिया जाता है। यानी जैसे दीज फ्लावर्स आर माइनर, कि इसमें गुण क्या है कि जो ये फ्लावर हैं वो क्या है, माइनर है, माइन है, सॉरी। दो फ्लावर आर योर्स, दिस साइकिल इज बेटर देन दैट साइकिल, एंड ही इज द सेम मैन दैट आई वॉज एन आवर एगो, एंड सच मैन आर डेंजरस। डेंजरस मीन्स जो खतरनाक होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जो अच्छे बुरे इस तरह का डिफरेंस दिखाता है ये। सो इसके थोड़े फिलअप देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट फिलअप है वो है, इसमें क्या यूज़ कर रहा है, हमें दिस और दैट से इसको फिल करना है। जैसे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़
हॉटर देन डैश ऑफ इंग्लैंड। आई थिंक इसमें आपको एकदम से पता चल रहा है, ये कॉमन सेंस भी बन रही है इसमें, कि इसमें आपका क्या आएगा, दैट आएगा, कि यानी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉटर देन दैट ऑफ इंग्लैंड। और बहुत बार इस तरह का सेंटेंस देखा भी जाता है एग्ज़ाम्स में कि ये किससे रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। सेकंड आता है द मैंगोज ऑफ दरभंगा आर स्वीटर देन ऑफ डैश ऑफ पटना। तो इसमें क्या आएगा, द मैंगोज ऑफ दरभंगा आर स्वीटर देन किसके होता है, दोज ऑफ पटना। तो इसमें आएगा आपका दोज। ठीक है। फिर है थर्ड वन, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इज ओल्डर देन डैश ऑफ चाइना। तो ये भी बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा ही है, तो इसमें आएगा आपका दैट। फिर है द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लोग हैं, आर पुअरर देन डैश ऑफ इंडिया। तो फोर्थ में आएगा आपका दोज। ठीक है। फिर आता है द टी ऑफ इंडिया इज बेटर देन डैश ऑफ सिलोन। तो यहाँ पर आएगा आपका दैट। तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता चल गया है कि दैट कहाँ पर यूज़ होगा और दोज कहाँ पर यूज़ होगा। द सॉयल ऑफ माई फील्ड इज़ मोर फर्टाइल देन डैश ऑफ योर फील्ड। तो इसमें आएगा, जिसमें एकदम से कंपैरिजन दिख रहा है, तो उसमें हम दैट का यूज़ करेंगे। फिर आता है द आयरन बार्स ऑफ दिस विंडो आर थिकर देन डैश ऑफ दैट विंडो। तो इसमें आएगा आपका दोज। सेवेंथ में द बॉयज ऑफ ए स्कूल आर मोर डिसिप्लिन देन डैश ऑफ अ कॉलेज। तो इसमें आएगा आपका दोज। ठीक है। द टेल ऑफ ए डॉग इज शॉर्टर देन डैश ऑफ अ हॉर्स। जो इसमें क्या आएगा आपका दोज। और इसमें लास्ट है द टीथ ऑफ ए कैट आर शार्पर देन डैश ऑफ अ डॉग। तो इसमें आएगा आपका दोज। ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना जो ये प्रोनाउन एडजेक्टिव है और प्रोनाउन एडजेक्टिव रूप में, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस तरह से यूज़ करना है। बस इसमें यही है, यही डिफरेंस आपको याद रखना है कि ये नाउन के पहले होता है और ये नाउन के लिए होता है। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आता है हमारा सिक्स्थ वन, जो है दैट इज़ इनडेफिनिट। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनिट का मीन्स ही जो हमें पता चल रहा है। इनडेफिनिट होता है कि जो अनिश्चित किसी स्थिति को दिखाता है, यानी वे प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एवरीबडी, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, all, some, both, any, most, enough, few, many, none, little, one, other, others। ठीक है। तो इस तरह ये जो वर्ड हैं ये क्या किसको शो करते हैं? दे शोज टू इनडेफिनिट, यानी अनिश्चितता को दिखाते हैं, और इन्हें इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। जैसे इन वाक्यों को देखें, वन मस्ट बी अटेंटिव टू वन स्टडीज़, यानी हमें हमेशा
यानी वन की बात है, यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है कि हमेशा अपने स्टडीज़ के प्रति अटेंटिव रहना चाहिए। एवरीवन बिलीव्ड हिम, हर कोई इसमें विश्वास करता है, यानी किस में, कोई भी। समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरे घड़ी चुरा ली है। नो बॉडी वॉज देयर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड, किसी ने डूबते हुए बच्चे को नहीं बचाया। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कि कोई भी हो जो बहादुर है वो अच्छा होता है। सम आर बोर्न ग्रेट, ऑल आर नॉट बोर्न रिच, सभी मतलब कुछ महान होते हैं और कुछ रिच होते हैं। फ्यू अवर हर्ट मैनी एस्केप्ड, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये तो बहुत, अभी भी ये एस्टेट में आया हुआ था 2022 वाले। ओनली राकेश कैन रिमेन हियर, अदर्स में गो होम एंड वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर। तो यहाँ पर इनकी थोड़ी डिटेल्स गिवन है कि जो उपरोक्त जो वाक्य हैं, अंडरलाइन जो प्रोनाउंस हैं, उनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध कराने के लिए किया गया है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और इनका प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए नहीं किया जाता है। वैसे हमें लगता है कि हमें ये इस तरह जो सेंटेंसेस हैं, ये जो रूल्स हैं, ये हमें फॉलो इसलिए करने चाहिए क्योंकि जब भी हम लैंग्वेज को डेप्थ से सीखना चाहते हैं या हम लर्न करना चाहते हैं तो हमें रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट लैंग्वेज को लर्न करना है या सीखना है। जैसे इसमें गिवन है ऑल, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मैनी, लिटल, वन, अनदर, अदर का जो यूज़ है वो एडजेक्टिव के रूप में सामान्यतः होता है। आई विल टेक यू देयर वन डे, ओके। एनी फूल कैन डू दैट, ही इज a man of few words. Some milk was spilled and many criminals were arrested. मीन्स यहाँ पर किस चीज़ को दिखाया जा रहा है, एक इनडेफिनेट यानी कोई इनडेफिनेट स्थिति यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया है। अब हम इसके फिलिप्स देख लेते हैं कि किसमें क्या फिल करना है हमें। तो इसमें हमारा फर्स्ट है डैश शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, ये अभी एग्जाम्पल्स में किया था, तो इसमें आएगा वन या एवरीवन, इसमें आएगा वन, यानी वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, यानी वन शुड टेक केयर ऑफ देयर, वन शुड अटेंटिव ऑफ देयर स्टडीज, इस तरह का सेंटेंस था, तो ये भी सेम वैसे ही है। सेकंड है से डैश सेज दैट ट्रूथ हैज़ पावर, एवरीवन या ऑल, यानी कौन कहता है कि ही उसमें सत्य में शक्ति होती है, तो ये कहते हैं एवरीवन, तो इसमें आएगा आपका एवरीवन। डैश आर बोर्न पोएट्स, सम या ऑल, तो इसमें आएगा आपका सम, क्योंकि इसमें एक सेंस भी बन रही है, क्योंकि अगर इसमें हम ऑल लगा देते हैं तो ये एक निश्चितता को दिखा देगा कि सभी पोएट पैदा होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते ना पोएट पैदा, कोई कोई होता है। डैश इज़ बेटर देन नथिंग, ये एक प्रोवर्ब भी है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये बिल्कुल ना होने से कुछ अच्छा है, कि बेकार से बेकार मिले, ये भी एक प्रोवर्ब है ना, यही वाली है ये सेम, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन जो है, तो इसमें आएगा आपका समथिंग। डिड डैश हेल्प यू, कि डिड एनीबडी, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें आएगा आपका एनीबडी, कि किसी ने तुम्हारी सहायता की, समबडी या एनीबडी, कोई, मतलब सम में हो जाएगा कुछ, तो इससे आपको इसका डिफरेंस करना है। सम हो जाएगा कुछ और एनी हो जाएगा किसी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ, डैश वर रिवार्डेड मैनी या मच, तो इसमें आएगा आपका मैनी, क्योंकि मच तो बहुत एक या दो चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। वन मस्ट बी अटेंटिव, ये फिर से आ गया है, डैश वन स्टडीज़, ठीक है। तो इस तरह भी हमारे एग्जाम्स में कई सेंटेंस रिपीट होते रहते हैं। डैश वॉज अलाउड टू गो आउट,
तो इसमें आएगा आपका नन या एनीवन, तो इसमें आएगा नन, यानी किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। नन वाज अलाउड टू गो आउट। ठीक है, जिस तरह कॉलेज के रिस्ट्रिक्शंस की या क्लासरूम के रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि ये खुद में एक सेंस क्रिएट कर रहा है कि ये सेंटेंस इससे संबंधित है। ओनली विकास कैन रिमेन हियर डैश मे गो होम, तो इससे भी हमें एक सेंस क्रिएट हो रही है कि केवल यहाँ पर विकास रहे, बाकी सब चले जाएं, यानी अदर्स। ओके, डैश वॉज वेल अरेंज्ड, एवरीथिंग या एवरीवन, अरेंज क्या हो सकता है, एवरीवन या एवरीथिंग, एवरीथिंग, क्योंकि जो एवरीथिंग है ये किसी चीज़ को दिखाता है, और एवरीवन क्या है, ये ह्यूमन बीइंग को दिखाता है। ओके, तो इस तरह से आपने लर्न करके इनको सीखना है। सो वी मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से ही हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चनरी है ये, कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम कंसिडर करते हैं WH फैमिली। ओके, यानी हु, होम, हुज, विच और व्हाट, यानी इसको हम WH फैमिली से भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो वर्ड हैं वो WH से शुरू हो रहे हैं। ओके, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कई बार एग्जामिनर इजीली ये भी पूछ लेता है कि 2-4 वर्ड दे दिए इसमें अलग से और पूछ लिया कि WH फैमिली के आप वर्ड्स बताइए। ओके, फिर आता है इसमें, जैसे ये दे रखा है इसमें सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म और पोजेशन यानी संबंध। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हु कौन, हुम किसे और हुज किसका, कि किसे किसका और कौन किसे किसका संबंध है। तो इस तरह, ठीक है। तो जैसे हु का जो यूज़ होता है सब्जेक्ट का पता करने के लिए कि भाई हु कौन है, ये भी कॉमन सेंस की बात होती है कि ये कैसे यूज़ कर रहा है। ठीक है ना। फिर आता है इसमें हमारा हु आर प्लेइंग क्रिकेट। तो मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि कौन, ये किसकी बात कर रहा है कि कौन खेल रहा है क्रिकेट, यानी ये राइट फॉर्म है। हुम आर प्लेइंग, यानी हुम ये किसको कंसिडर कर रहा है, ये किसे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि काम कौन कर रहा है, यानी जो क्रिकेट है वो कौन प्ले कर रहा है। हुज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये इसके एरर हैं कि इस तरह इसमें एरर हो सकता है। अब आता है होम। होम का जो यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। जैसे ही हैज़ इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, तो इसकी राइट फॉर्म है, तो इसमें एरर क्या क्या हो सकता है, होम हैज़ ही इनवाइटेड, ठीक है, हु हैज़ ही इनवाइटेड और हुज ही हैज़ इनवाइटेड। तो यानी किसको उसने इनवाइट किया है, ये राइट फॉर्म है, बाकी इसके एरर बन जाएंगे ये हु और हुज। ठीक है। फिर आता है अपना हुज, कि हुज का जो संबंध है यानी वो मालिकाना यानी मालिक का पता करने के लिए होती है। जैसे दैट कार इज़ माइन, कि ये है कार मेरी है, ये राइट है। हुज इज़ दैट कार, ये कार किसकी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो एरर हो जाएगा हु इज़ दैट कार, तो यही हो जाएगा ना कि वह कार कौन है, यानी कि कार का संबंध किससे है, यही पूछेंगे ना कि कार किसकी है। हुम इज़ दैट कार, ये किसको कार है। तो ये देखिए ना, तो ये प्रोनाउन जो होते हैं एकदम से वाक्य की सेंटेंस की सेंस को चेंज करते हैं। ठीक है। फिर आती है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन प्लस होम का जो यूज़ होता है वो प्रपोजिशन और हु का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। जैसे बाय होम वॉज द रामायण रिटन, कि किसके द्वारा रामायण लिखी गई है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। जैसे बाय हु वॉज द रामायण रिटन, तो ये इसका एरर है, सिर्फ एक वर्ड एम का ओमिशन हो जाने से सारे जो सेंटेंस है उसकी सेंस चेंज हो गई है। टू हुम आर यू टॉकिंग, किससे बात कर रही थी, टू हु यू आर टॉकिंग, तो इसी तरह इसका ये एरर हो गया है।
अब हम इसके फिलअप्स देख लेते हैं। अब फिलअप्स करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, एक तो जो आप रूल्स पढ़ते हैं वो आपको रिकॉल हो जाते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ते जाते हैं बाद में हम उनको थोड़ा मिस कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। लेकिन जब भी हम फिलअप्स करते हैं तो हमें अपने जो रूल्स हैं वो एकदम से याद हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है, ही इज़ एज गुड एज डैश। ठीक है, तो इसमें आपका क्या फिलअप आएगा, ही इज़ एज गुड एज, इसमें आएगा आपका आई या मी, तो इसमें आएगा आपका आई। ही इज़ एज गुड एज आई, क्योंकि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मी भरूँगा, लेकिन मी जो होता है वो दैट इज शोज टू पोजेशन। ठीक है, एज गुड एज आई, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको आई फील करना होता है, क्योंकि जो ये प्रोनाउंस हैं ये एडजेक्टिव फॉर्म के और प्रोनाउन फॉर्म्स के हिसाब से भरे जाते हैं। जैसे बिटवीन यू एंड, ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे, और बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। ठीक है, तो इसमें भी आपका आई ही आएगा, क्योंकि बिटवीन यू एंड आई डू नॉट बिलीव हिम, कि तुम्हारे और उसके, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। ठीक है ना, तो इन दोनों में ही आएगा, नॉट मी। नेहा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास, नेहा एंड आई, नॉट मी, यहाँ पर भी आपका आई ही आएगा थर्ड वाले में। फिर है आई नो इट वॉज डैश, इट वॉज शी या हर्स, तो इसमें आएगा आपका आई नो इट वॉज हर्स नॉट शी, इसमें आएगा आपका हर्स। ठीक है, दीज मैंगोज आर रॉटन, ये मैंगोज खराब हो गए हैं, रॉटन हो गए हैं। थ्रो डैश अवे, थ्रो देम अवे या थ्रो दे अवे, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस का सेंस भी बनना चाहिए, तो आपका आएगा यहाँ पर थ्रो देम अवे, यानी उन्हें बाहर फेंक दो, किसको, मैंगोज को। फिर है सिक्स्थ, आई गेव डैश अ रुपी एंड शी थैंक्ड डैश फॉर डैश। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, आई गेव, हर या हर्स, आई गेव हर आएगा। ठीक है ना, इसमें आएगा आपका हर, आई गेव हर रुपी एंड शी थैंक्ड मी या हर, शी थैंक्ड मी, क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए और उसने मुझे थैंक यू कहा। देन फॉर इट या देम फॉर इट, तो ये तो स्टेट वाले एग्ज़ाम्स में तो ये वाले फिलअप्स आते ही आते हैं। बाकी और भी एग्ज़ाम्स में फिलअप्स बहुत देखने को मिलते हैं। फिलअप्स चाहे एडजेक्टिव फॉर्म में हो, एडवर्ब फॉर्म में हो, या कोई भी ग्रामेटिकल फॉर्म है अपनी बेसिक ग्रामर की, तो देखने को। और मेनली तो ये आपके जो क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज वाले टॉपिक में भी आते हैं ये, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है आपका सेवेंथ, नो बॉडी बट डैश डिजर्व द प्राइज, तो यहाँ पर नोबडी आ गया है जो, ठीक है ना, नोबडी से आपको कुछ रिकॉल हुआ है कि यानी अनिश्चित इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, तो इस तरह भी आपको सेंटेंस देखना सीखना चाहिए कि कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है यहाँ पर। नो बॉडी बट डैश हर डिजर्व, तो यहाँ पर सेंस किसकी बन रही है, शी की, कोई नहीं लेकिन वह, यानी शी। ओके, ही इज़ टॉलर देन आई या मी, तो एट्थ में आएगा, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ही इज़ टॉलर देन मी, बट इसमें आपका आई आएगा, नॉट पोजेशन, ही इज़ टॉलर देन आई।
8th वाले में। फिर है आपका 9th, लेट डैश हु कैन सेव हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। लेट ही या हिम, तो यहाँ पर आएगा हिम, लेट हिम हु कैन सेव हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। नेक्स्ट है 10th, they are not so rich as dash we या us। तो यहाँ पर आएगा they are not so rich as we, not us। it was dash who saved us। it was, तो 11 में आएगा it was his, क्योंकि it was he, कि यह वह था जिसने मुझे बचाया या सेव किया। वी enjoyed dash on the river, ourselves या ourselves। तो वो सारे ही रूल्स हैं जो इसमें मिक्सअप कर रखे हैं। ourselves we enjoyed, क्योंकि we जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो इसमें आएगा ourselves, ठीक है ना, क्योंकि जो भी ये अंदर जो फिलअप्स होता है वो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली फिल होता है ना। द क्वीन डैश गेव द प्राइज, द क्वीन गेव द प्राइज हरसेल्फ या इटसेल्फ। तो यहाँ पर आएगा क्वीन क्या है, लेडी है, तो वो उनमें आएगा हरसेल्फ, तो इसमें आएगा आपका हरसेल्फ। ओके, देन यू आर स्टार्विंग डैश योरसेल्फ या माई सेल्फ, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो यू से स्टार्ट है तो आप इसमें क्या भरेंगे, योरसेल्फ। और ये कौन सा हो गया आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है ना। आई पोस्टेड द लेटर माई सेल्फ या इटसेल्फ, क्योंकि आई कौन है, मैं हूँ, और आई से क्या बन जाएगा माई सेल्फ, क्योंकि माई सेल्फ लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है और इटसेल्फ नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय डैश हु दिस नॉवल रिटन। तो बाय हु या होम, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसमें आएगा आपका होम। नेक्स्ट है सैम डैश ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक। सो इसमें आपका क्या आएगा, विच या हुज, तो इसमें आएगा आपका विच, यानी विच ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक, कि आप इन दोनों पेन में से कौन सा लेंगे। कंपैरिजन हो रहा है यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डैश डू यू वांट, तो इसमें क्या आना चाहिए, तो ये एक फ्लुएंसी का भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो इसमें आएगा आपका व्हाट। और कई बार हम बोलते भी हैं कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारे वर्ड्स हैं जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, लर्न करते हैं, ये हमारी लैंग्वेज इसी ग्रामर से ही तो निकलती है, क्योंकि लैंग्वेज हमें तब लर्न होती है जब हम उसको एक क्या कहते हैं, एक मीनिंगफुल तरीके से सीखें। क्योंकि हम अगर किसी भी सेंटेंस के, किसी भी वाक्य का जब हम मीनिंग समझना शुरू करते हैं तब हमें लैंग्वेज अच्छे से समझ आना शुरू होती है, और लैंग्वेज अच्छे से समझ तभी आती है जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड ऑल दीज रूल्स बाय हार्ट। सो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और इनको बार बार रिवाइज करिए, तभी ये स्टिक हो जाते हैं हमारे माइंड में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।